तो आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वैसे तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक लंबी फहरिस्त है भारत के अंदर, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 5 मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बातें करना चाहूँगा। और ये पाँचों के पाँचों जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये इनके पास दमखम है, इनके पास अच्छे खासे एमएलएज़ एमपीज़ है, इनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है और ना सिर्फ पेपर पर ये मजबूत है बल्कि लोगों के दिलों में भी बसती है ये पार्टियां। और अपने अपने क्षेत्र में वाकई ये शानदार और ज़बरदस्त पार्टियां हैं। और अगर ये पांचों के पांचों पार्टियां मिल जाती है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर, तो यकीनन डेफिनेटली जो है एक किंग मेकर साबित हो सकती है। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, विपक्षी दल जो है इन पार्टियों को इग्नोर कर रही है। वो मिलकर जो है मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ना चाहती है। 2024 के अंदर बहुत सारी पार्टियां मिल रही है, लेकिन कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां जिनके पास दम कम है, जो अच्छी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, इसीलिए उनको इग्नोर किया जा रहा है। चलिए हम बातें करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले पार्टी कौन है। सबसे पहले पार्टी की अगर हम बातें करें तो AIUDF के बारे में बातें करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम है इनका। 1 MPs और 16 MLAs है इस पार्टी के पास। और आपको जैसे कि आंकड़े और जैसे कि नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बयां करने के लिए ये काफ़ी है कि कितनी बड़ी पार्टी है। हालांकि असम से ये ताल्लुक़ रखती है, असम के बाहर ये चुनाव नहीं लड़ती है। और लास्ट जो विधानसभा चुनाव हुआ था असम के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तो सारा का सारा ठेकरा जो है इन्हीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के ऊपर जो है फोड़ा गया था। खैर कुल मिलाकर एक बहुत ही चर्चित पार्टी है, एक बड़ी हस्ती है, बड़ी हस्ती की पार्टी है ये। और काफ़ी ज़्यादा ये लोगों के लिए काम भी करते हैं। चाहे अजमल फाउंडेशन की अगर बात की जाए, चाहे दूसरी चीज़ों की अगर बात की जाए, तो सब बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी है। आंकड़े इनके 1 MLA 1 MP खुद है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, इनके अलावा 16 MLAs है इनके पास असम के अंदर। असम से बाहर ये चुनाव नहीं लड़ती है और इन्होंने ये भी कहा कि असम से बाहर चुनाव फ़िलहाल लड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये साउथ की पार्टी है, केरल की पार्टी है, लेकिन केरल के अलावा भी ये बाहर आकर चुनाव लड़ती है। चाहे बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ तो उसकी बातें हों, चाहे दूसरे राज्यों के अंदर जब चुनाव, बंगाल के अंदर जब चुनाव हुआ तो उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ये चुनाव लड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर इस पार्टीज़ की आंकड़े की अगर बात की जाए तो 3 MPs है इनके पास और 15 MLAs है इस पार्टी के पास। यानी कि 3 MP और 15 MLAs से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इनकी पार्टी कितनी बड़ी है, कितनी ज़बरदस्त है। और ये एक बड़े आंकड़े होते हैं, छोटे मोटे आंकड़े ये बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये केरल और साउथ में ज़्यादा सीटें लाते हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर उतनी ज़्यादा ये अभी फ़िलहाल फैली नहीं है, लेकिन इनका नाम है, पुरानी पार्टी है, अच्छी पार्टी है और लोग इनको पसंद भी करते हैं। और केरल के अंदर ख़ास करके जो है इनका दबदबा है इस पार्टी का। और एक ज़बरदस्त तरीके से अगर क्षेत्रीय पार्टी की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी पार्टी के अंदर इनका नाम आता है, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इसका नाम आता है। अगर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरह यानी AIUDF की तरह अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी मिल जाती है तो आप देख लीजिए ये आंकड़े कितने हो जाएंगे। यानी कि 4 तो ऐसे ही MPs हो गए और 31 जो है वो MLAs हो गए। तो देख लीजिए आप कितने बड़े एरिया को ये कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं ISF के। ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये नई पार्टी है। लास्ट टाइम जब बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था तो उसी वक्त ये पार्टी जो है वजूद में आई, उसी वक्त इस पार्टी को जो है डेवलप किया गया, स्टेबल किया गया। और इस पार्टी के पास अगर आपको याद होगा ये अब्बास सिद्दीक साहब की ये पार्टी है और इसकी पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से भी है क्योंकि ये पीर ज़्यादा माने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में ये पहले से ही बसते हुए नज़र आ रहे थे। और इन्होंने पहली बार चुनाव हुआ था जब अभी हाल ही में 2 साल पहले जब चुनाव हुआ, वहाँ पर जो है 2021 के अंदर ये चुनावी मैदान के अंदर आए। और हालांकि बातें खूब चली थी कि MIM के साथ गठबंधन करेंगे, इनके साथ वो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। और 1 सीट है इनके पास 294 में से, लेकिन पब्लिसिटी इनकी अच्छी है और आने वाले वक्त में जो है ये पार्टी ग्रोथ होते हुए नज़र आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं। इसके अलावा SDPI का नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, साउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर होती नज़र आ रही है ये पार्टी। हालांकि 10-12 साल पुरानी ये पार्टी है, बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है नहीं।
नहीं, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MIM की, यानी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए, और इनके पास जो है 2 MPs है और 10 MLAs है इनके पास, और ये पार्टी भी बड़ी ही पार्टी में शामिल है, बड़ी पार्टी में ही इनका नाम है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टी नहीं रही है, अब क्षेत्रीय पार्टी के अलावा भी ये बिहार के अंदर चुनाव लड़ती नज़र आई थी, और झारखंड के अंदर ये चुनाव लड़ती हुई नज़र आई थी। महाराष्ट्र के अंदर इनके पास MLAs है, कर्नाटक के अंदर हाल ही में चुनाव लड़े थे, लेकिन जो है इनको सफलता नहीं मिली। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर, गुजरात के अंदर, लगभग हर राज्य के अंदर ये चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रही है। और इनका ये कहना है, इनके जो मुखिया है उनका ये साफ कहना है कि हम असम और केरल के अलावा हर राज्य में जाकर चुनाव लड़ेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। मजलूमों के लिए ये पार्टी जो है आवाज़ बनेगी, और छोटे लोगों को ही नहीं बल्कि हर तबके, बड़े लोग ही नहीं बल्कि हर तरह के लोगों को जो है अपने पार्टी के अंदर लाएंगे, शामिल करेंगे, और सबको जो है एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल लीडर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये जो पांचों पार्टी है, MIM, ISF या फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, SDPI या AIUDF, ये पांचों के पांचों पार्टियां जो है अपने अपने क्षेत्र में बड़ी पार्टियां हैं। पब्लिसिटी इनका जो है, इन पार्टियों की जो है ज़बरदस्त है, लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छा काम भी कर रही है। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव जैसे कि अगले साल होने हैं, उन लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को अगर इग्नोर करती है विपक्षी दल, उन विपक्षी दल में हो सकता है अभी फ़िलहाल जो है उनका कोई एक अपडेट नहीं आया है, उनका किसी भी तरीके का एक स्टेटमेंट नहीं आया है कि कौन कौन पार्टियां शामिल रहेंगी उस गठबंधन के अंदर, उस विपक्षी दल के अंदर जो कि मोदी के या BJP के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे। उनके अंदर अगर इनको इग्नोर किया जाता है तो चाहिए कि इन पार्टियों को आपस में समर्थन करने चाहिए, इन पार्टियों का आपस में गठबंधन कर लेने चाहिए। ना विधानसभा चुनाव के लिए ना सही, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए थोड़ा सा ज़रूर जो है इन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर ऐसा होता है 10 से 15 MPs अगर ये लोग ले आते हैं तो यकीन मानिए कि ये किंग मेकर साबित हो सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा अगर हो तो शायद बहुत ही बेहतर होगा आने वाले जो है आने वाले जो भी चुनाव है या आने वाले जो भी रिज़ल्ट है उसके लिए। आपका क्या कहना है, किस तरीके से रहेगा, कितना फ़ायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? इन पांचों पार्टियों को गठबंधन कर लेना चाहिए या एक दूसरे को समर्थन ज़रूर करना चाहिए लोकसभा चुनाव के अंदर? आपके हिसाब से क्या रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।